नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। विकास योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक। डिजिटल क्रॉप सर्वे का गोपालगंज से हुआ शुभारंभ। पत्नी की आत्महत्या के बाद दूसरे दिन पति ने भी कर ली आत्महत्या। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी। सुबह 9 बजे होगा मुख्य समारोह का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा गोपालगंज में निकाली गई। इस दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में इस भव्य तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विधान परिषद के सदस्य और तमाम विधायक गण शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अम्बेडकर भवन से यह भव्य तिरंगा यात्रा निकली और इसमें तमाम लोग भी इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाने में अपना योगदान दिए। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित जिला प्रशासन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, माताओं, बहनों और एनडीए के कार्यकर्ताओं तथा आम जन की सहभागिता भी रही। सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ भारत माता का जय घोष करते हुए शहर का भ्रमण किया। तिरंगे की आन बान और शान के साथ निकली इस यात्रा के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। जगह जगह लोगों ने तिरंगे को लेकर उत्साह और गर्व दिखाया। यात्रा ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा अटूट संकल्प का जीवंत संदेश दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तिरंगा केवल हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, वीर जवानों के बलिदान तथा करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करने का माध्यम है। इस तिरंगा यात्रा के दौरान प्रशासन ने गोपालगंज के लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। भव्य तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। आज जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में जिला के समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षात्मक बैठक की गई। जिले में विकास से जुड़ी सड़क, बाईपास, सिंचाई, पर्यटन एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई। बैठक में बरौली विधायक मंजीत सिंह, सदर विधायक सुभाष सिंह, विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार, जिला पदाधिकारी समीर सौरभ तथा 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बैठक में जिले के संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति को लेकर मंत्री महोदय को अवगत कराया। उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप कार्य पूरा कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। बैठक का उद्देश्य जिले में चल रही महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की वास्तविक प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को गति देना और आम जनता से जुड़े योजनाओं का लाभ समय पर उन्हें उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। इस दौरान विभागवार योजनाओं के प्रगति, कार्य आरंभ होने की स्थिति, भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य की गति, निर्धारित समय सीमा तथा कार्य पूर्ण होने में आ रही बाधाओं की जानकारी ली गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के लिए महत्वपूर्ण एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान बाईपास निर्माण योजना को प्रमुखता से रखा गया। प्रतिवेदन के अनुसार पथ प्रमंडल गोपालगंज के अंतर्गत 2 लेन पक्के शोल्डर सहित गोपालगंज बाईपास का निर्माण NH 27 से NH 531 तक किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कर कमलों द्वारा आज पूरे बिहार के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का शुभारंभ हुआ। गोपालगंज की धरती से ही इस अभियान की शुरुआत हुई। इस डिजिटल सर्वे में खेत में लगे फसलों एवं उनके तस्वीरों सहित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे यह सटीक जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस किसान के किस खेत में कौन सी फसल लगी है। बिहार के सभी 38 जिलों में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और 30 सितंबर 2026 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गोपालगंज जिले में कुल 8,12,412 प्लॉटों का सर्वे किया जाना है। गुरुवार को माझा थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तकिया से मुंह दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे। मृत महिला बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव निवासी नेहा कुमारी थी। इनकी शादी करीब 5 वर्ष पहले भटवलिया गांव के सतीश प्रसाद उर्फ लालू पटेल से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। गुरुवार को उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच मायके वालों ने पति समेत परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इसी बीच पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। तब तक 24 घंटों के बाद शुक्रवार की आज सुबह मृतिका के पति का शव भी एक बगीचे में आम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि माझा थाना क्षेत्र के चंदन टोला में आम के बगीचे में पेड़ से लटकता हुआ मृत महिला के पति का शव आज लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला के पति के शव को भी आज कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। घटना के बाद से दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दंपति के एक बेटी है जिसका इस घटना के बाद से ही स्थिति बुरा है, वह बेसुध पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद में इस दंपति ने आत्महत्या कर ली और अब आत्महत्या के बाद से दोनों ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्यों को एकत्रित कर अनुसंधान कर रही है। अब तक इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या बयान आता है, इसका अभी लोगों को इंतजार है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में जिले में जगह जगह पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गोपालगंज वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह 9 बजे मिंज स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जहां जिलाधिकारी झंडा तोलन करेंगे। परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें काफी संख्या में लोगों की सहभागिता भी होती है और कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इन सब की तैयारियां की गई हैं। वहीं 10 बजे समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी झंडा फहराएंगे। इसके बाद 10:05 में अनुमंडल कार्यालय पर भी झंडा फहराया जाएगा और फिर नगर थाना, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और उसके बाद पुलिस लाइन में भी झंडा फहराया जाएगा। सिधवलिया थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह सिधवलिया के लरौली गांव के राजेंद्र प्रसाद का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर पहले से 2025 में चीटिंग का एक मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह आरोपी फरार चल रहा था। आज गोपालगंज के पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान स्वस्तिका कक्ष एवं अनुरोध कक्ष का संचालन किया गया। पुलिस कर्मियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुनकर उसे समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि सुबह 11 बजे जदयू पार्टी के जिला कार्यालय हजियापुर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष झंडा फहराएंगे। साथ ही सभी प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा प्रखंड जदयू कार्यालय पर 10:30 बजे ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। इसको लेकर जदयू पार्टी ने भी सभी तैयारी पूरी कर ली है। नगर थाना की पुलिस ने पुलिस की टीम पर हमला करने वाले एक प्राथमिकी अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 2021 में
केस दर्ज हुआ था, तभी से यह फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त इरशाद आलम को गिरफ्तार किया, जो नगर थाना के कोनवा गांव के अजीज मियां का पुत्र बताया जा रहा है। जादवपुर थाना की पुलिस ने अपराध नियंत्रण और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू किया था। इसी कड़ी में 2025 में हुई एक हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मंटू कुमार पिता लाल बाबू यादव, जो जादवपुर के सिहोरवा का रहने वाला है। इसे गुप्त सूचना के आधार पर सिहोरवा स्थित गंडक नदी के किनारे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसके गांव क्षेत्र के आसपास से ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 2025 में गंडक नदी के किनारे एक किशोरी की हत्या कर उसके शव को बालू में गाड़ दिया गया था और इसी मामले में पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने बालू की खुदाई कर किशोरी के शव को बरामद किया था। मृत किशोरी आंचल कुमारी पिता लाल बाबू यादव साकिन सिहोरवा थाना जादवपुर की निवासी थी। प्रतिवेदन में पुलिस को जानकारी हुई कि आंचल कुमारी की उसके पिता लाल बाबू यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा गला दबाकर हत्या की गई थी। साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को नदी के किनारे बालू में गाड़ दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मंटू कुमार की संलिप्तता सामने आई थी और तब से यह फरार चल रहा था। अब मंटू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं को निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। विकास योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा बैठक। डिजिटल क्रॉप सर्वे का गोपालगंज से हुआ शुभारंभ। पत्नी की आत्महत्या के बाद दूसरे दिन पति ने भी कर ली आत्महत्या। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी। सुबह 9 बजे होगा मुख्य समारोह का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।